is called as scalar quantity, and vector quantity which can be completely described by magnitude as well as direction. Okay, yes or no, Satish? Scalars Yes. can be expressed, can be completely described. मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा. Describe by. एक्सक्यूज मी सर. बोलिए. सर वो सेकंड स्टेज के लिए कैसे पढ़ना, मतलब क्या पढ़ना? सेकेंड स्टेज में शायद तुम्हारा ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था ऑनलाइन है ना. हाँ वही तो, क्योंकि अर्लियर आई यूज्ड टू गो टू पुणे एट कोथरूड फॉर सेकेंड राउंड ऑफ भूमि बाबा. जब मेरा बेटा सिलेक्ट हुआ था सेकेंड राउंड में, तो 6th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में वो हम लोग वहाँ पे जाते थे. प्रैक्टिकल राउंड होता है वो, सेकेंड राउंड जो होता है प्रैक्टिकल राउंड होता है. वहाँ पे अलग अलग ऐसे प्रैक्टिकल डेमोस दिए रखे जाते थे और आपको आइडेंटिफाई करना है. जैसे बायोलॉजी का है तो कुछ स्पेसिमेन रखे जाते थे, वो स्पेसिमेन आपको आइडेंटिफाई करने हैं. ओके. और जैसे फिजिक्स वाला एक्सपेरिमेंट है तो कुछ मैग्नेट्स वगैरह, लाइट वगैरह, ऐसे कुछ लेंसेस वगैरह, मिरर वगैरह रखे जाते थे, तो उसमें से एक्सपेरिमेंट करने का था. और केमिस्ट्री का कुछ रिएक्शन वगैरह रहता था. ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट रखे जाते. अभी तुम्हारे ऑनलाइन में थोड़ा सा जरा पता नहीं, अभी थोड़ा ऑनलाइन इसमें देखना पड़ेगा, नेट पे जाके देखना पड़ेगा एक बार. फिर मंडे को या फिर कल परसों थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्योंकि ऑनलाइन का मुझे इतना आइडिया नहीं. जहाँ तक प्रैक्टिकल का आइडिया था मुझे, प्रैक्टिकल का मुझे पता है वहाँ पे फिजिकली जो एग्जाम होती है वहाँ पे, है ना, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन टाइप रहता है. वो 30 मार्क्स का होता है, और ये 70-30 ऐसा कुछ तो काउंट करते हैं वो लोग, 70-30. और फिर उसके बाद फिर थर्ड राउंड. 30% फर्स्ट लेते हैं. हाँ क्या बोल रहे हैं? 30% फर्स्ट राउंड से लेते हैं मार्क्स. हाँ आउट ऑफ, हाँ जो भी मार्क्स आपके आए वो लेते हैं वो लोग. ऐसा. ठीक है ना. विल डिस्कस मंडे को, देखेंगे. तुम लोग आ रहे हैं ना मंडे को, फिजिकली आओगे ना, तब देखेंगे. नहीं तो कल परसों थोड़ा देखेंगे. मैं शायद निधि मैम वगैरह तुमको थोड़ा गाइड करेगी सेकेंड राउंड के बारे में. शी विल टेल ऑल द थिंग्स हाउ इट कुड बी पॉसिबल, कैसे होगा क्या होगा, है ना. ठीक है. तो वेक्टर्स ओके कैन बी completely described by magnitude as well as direction. जैसे if I say the mass of sugar is 5 kg, तो 5 kg के यहाँ पे this is only magnitude, ऐसे magnitude है, only magnitude. तो mass क्या होगा? Mass will be scalar. Okay, now suppose if I say displacement of a body, is 5 meter. लेकिन ये 5 मीटर एक पूरा इंफॉर्मेशन नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं. डिस्प्लेसमेंट है, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन पे, वेदर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट, और टुवर्ड नॉर्थ, और टुवर्ड साउथ, किधर है. तो यू हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन. अभी ये अगर आप इतना ही लिखोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज 5 मीटर, तो दिस इज a vague information, incomplete information. Okay, so you have to specify displacement of body is 5 meter towards east, 5 meter toward east. अभी कंप्लीट हुआ है, अभी नाउ द इंफॉर्मेशन कंप्लीटली डिस्क्राइब. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे? दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी. That is a vector quantity. Okay. Now why we required it? What is the importance of this vector quantity? क्या important होगा? क्या लगता है रतीश, प्रचेत? What could be the importance of vectors? Why vectors are important?
Any idea? Any? Yes. Vectors used in geometry as well in mechanics. Vectors are used in mechanics and ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में तो बहुत जरूरी है. अगर कोई भी गिवन क्वांटिटी का अगर रिजल्टेंट निकालना है, कंपोनेंट निकालना है, तो यहाँ पे वेक्टर जो अलजेब्रा है, वेक्टर ज्योमेट्री है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट्स व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल. वेक्टर, the study of vector is very important, play very important tool in the mathematics, in the geometry, in the mechanics. Okay, so now how to represent these vectors? Representation of vector. Representation of vector. Vector. जैसे फोर्स है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक बॉक्स यहाँ पे, उस मास इज एम, यहाँ पे फोर्स लग रहा है. फोर्स इज क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. समटाइम द फोर्स इज एक्टिंग द डायरेक्शन आल्सो, तो एफ इज वेक्टर. तो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरो ऑन हिज हेड. उसके कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, देन यू हैव टू राइट दैट क्वांटिटी, दैट सिंबल, और उसके सर पे यहाँ पे एरो दे देने का. या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, बोल्ड लेटर में, बोल्ड लेटर में एफ, बोल्ड लेटर में इसको भी लिख सकते हैं. बोल्ड लेटर, इट कैन बी एक्सप्रेस इन बोल्ड या दिस वे. ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है हर बार बोल्ड करने को, तो बेस्ट वे टू पुट द एरो ऑन हिज हेड. अभी यहाँ पे जो एरो जो दिख रहा है, एरो जो दिख रहा है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो लेंथ ऑफ एरो जो है, लेंथ ऑफ एरो जो है, दैट shows the magnitude. वो मैग्नीट्यूड इंडिकेट करता है. the length of arrow indicate the magnitude. और जो डायरेक्शन ऑफ एरो है, what are these arrow indicate the direction of vector. arrow indicate the direction of vector. अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्शन फोर्स लग रहा है. ओके, तो इसका यहाँ पे मतलब आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा. यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ एफ in the direction of this, or component of this in this directions, whichever is possible. Okay, so magnitude of vector can be expressed like this. दो vertical line में यहाँ पे, this is called as modulus of vector, modulus of f. This can be simply written as small f or simply f. तो ये मैग्नीट्यूड है. और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर दिया है, उसको दो वर्टिकल लाइन में लिख के उस पे एरो विच इज इक्वल टू सिंपली एफ. दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर. समझ में आ रहा है? क्या बाउंस हो रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है सर. हाँ, अगर कुछ आपको लग रहा है कि सर के ऊपर जा रहा है, देन यू हैव टू टेल मी. ओके, सर वो एरो सबका फिर से बता दीजिए ना. एक मिनट. कोई भी वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करते तो वी आर इंडिकेटिंग बाय दिस एरो. तो लेंथ ऑफ एरो जो है, इसकी जो लेंथ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एरो, तो ये लेंथ क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड. और ये जो एरो है, ये डायरेक्शन दिखाता है. हम इसका एग्जांपल भी लेने वाले हैं. जैसे कि मान लो the object is moving 50 meter displacement towards east. Okay, displacement of a body is 50 meter toward east. तो यहाँ पे 50 मीटर क्या है? 50 मीटर इज मैग्नीट्यूड. ईस्ट क्या है? डायरेक्शन. अभी यहाँ पे 50 मीटर का इतना लंबा लाइन ड्रॉ कर सकते क्या हम लोग बोर्ड पे? आंसर इज नो.
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे कुछ क्या बोलते उसको, स्केल लेंगे। यहाँ पे वी टेक सम स्केल। तो स्केल क्या लेंगे, एज्यूम दैट 10 मीटर, 10 मीटर जब होगा लेंथ डिस्प्लेसमेंट, तो उसके बदले में हम लोग 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना लेंगे, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 50 मीटर के लिए कितना लंबा लाइन होगा फिर, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ओके। और टूवर्ड ईस्ट, तो टूवर्ड ईस्ट मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट विल बी वेस्ट, यस और नो। तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पे वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे मेरे स्केल के हिसाब से दिस इज 5 सेंटीमीटर, बट दिस 5 सेंटीमीटर इज नथिंग बट द 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और टूवर्ड ईस्ट, तो ये आ गया डायरेक्शन। तो वी कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर इन दिस वे, दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन वेक्टर। अगर मान लो 50 मीटर की जगह 50 किलोमीटर लिया, तो आपको क्या लेना है, 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर। पेपर पे अगर ड्रॉ करना है, पेपर पे अगर शो करना है, आपको पता है मैप जब लोकेशन दिखाते, मैप ड्रॉ करते हैं, तो आई थिंक आईसीसी में वो क्या बोलते हैं उसको, टोपोग्राफी ना, टोपोग्राफी बोलते हैं, Yes, sir. टोपोशीट Yes, sir. ना। हाँ, तो टोपोशीट में वो दोरा ऐसे लेते, देखो थ्रेड लेते, दे आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द थ्रेड, Yes, sir. यस और नो। हाँ, टू टेक द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, जैसे कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक, तो मैप में जो भी डिस्टेंस दिया है, दैट डिस्टेंस टू मेजर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और उसमें जो 1 मिलीमीटर है, वो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कुछ किलोमीटर है, वो काउंट करते हैं। तो दैट इज द स्केल। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब भी हम पेपर पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो यू हैव टू टेक सम स्केल ऑन द पेपर। ओके, तो यहाँ पे 50 मीटर अगर है, तो 50 मीटर के जगह पे मैं आई विल टेक 5 सेंटीमीटर, दिस इज द स्केल। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, राइट। तो वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर हैज अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कुछ स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है वेक्टर का। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। पहला प्रॉपर्टी है, वेक्टर बोले तो मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन, चाहे वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, हॉरिजॉन्टली राइट, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जो भी है सब डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है, तो डायरेक्शन स्पेसिफाइड, हैज अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, वेक्टर हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन और स्पेसिफिक डायरेक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका, हाँ, अभी वेक्टर जो है वो कुछ प्रॉपर्टी ओबे करता है। अभी मुझे बताओ, लेट मी आस्क क्वेश्चन, कौन है अभी ऑनलाइन में, 31 स्टूडेंट्स है। श्रुति सोनवने, कैन यू हियर मी श्रुति, सुन पा रहे हो? Yes, sir. हाँ, अभी मुझे बताओ कि जो क्वांटिटी को डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं? जरूरी है? इज इट नेसेसरी श्रुति? सर अगर दोनों है तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी बुला सकते हैं। हर्ष मस्के, हाँ बोलो बेटा हर्ष। सर अगर उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो फिर वेक्टर नहीं होता, उसको वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना पड़ता है। करेक्ट, इसका एग्जांपल बता सकते हैं आप हर्ष? कैन यू टेल द एग्जांपल Sir, ऑफ एडिशन। सर इलेक्ट्रिक करंट सर। करेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट। अभी कोई भी अगर सर्किट है, यहाँ पे मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, ये मेरा की है, ये मेरा कंडक्टर है, प्लस माइनस यहाँ पे, ओके, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया बीच में, ओके, ये आर है। सो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग लाइक, ओके, तो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस,
करंट इज हैविंग, इलेक्ट्रिक करंट हैविंग मैग्नीट्यूड भी है 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी है, it flows from positive battery to its negative, it has direction also, but still it is a scalar quantity. You know why, Shruti? Because ये जो current है, Yes, sir. current electric current does not obey the vector law of addition. जो addition जो property है वो obey नहीं करता है, correct? Got it? So next जो property है, that is it does not obey the commutative law of vector addition. Does not obey. Okay, it should obey. तो property of vector क्या है? It obeys vector law, or we can say that it obeys the commutative law of commutative law. हम इसको बाद में डिस्कस करने वाले डिटेल में, commutative law of vector addition. जैसे वेक्टर A प्लस B is equal to vector B plus vector A. This is called as commutative property. और third property जो है, it obeys the parallelogram vector addition. Okay, obeys parallelogram of law of vector addition. Obeys parallelogram law. ट्रायंगल लॉ भी ओबे करता है। हाँ, ट्रायंगल लॉ भी ओबे करता है, वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ। एंड अगर ट्रायंगल करेगा तो पैरेलल करेगा ही बेटा, रचित, ऑटोमेटिकली इट विल कम। हाँ सर। क्योंकि ट्रायंगल के बिना पैरेललोग्राम वो प्रूफ ही नहीं होगा, रूट ही नहीं होगा। अंडरस्टैंड? अगर पैरेललोग्राम को प्रूव करना है तो उसमें ट्रायंगल आता ही आता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। ओके, तो ये जो दोनों लॉज है, ये हम जो हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ याद रखो कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? द वेक्टर हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी, इट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी, इट ओबे द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीन प्रॉपर्टी ओबे करता है। दीज आर दी मेन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ओके, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो मैंने बता दिया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको पुच बोलते हैं, टेल बोलते हैं, शेप्ड बोलते हैं इसको, टेल। Where it begins, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, that point is the origin of the vector is called as a tell। और जहां पे वो एंड नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं एरो, हेड, एरो या हेड बोलते हैं इसको बोलते हैं हेड, टेल एंड हेड। ओके, हेड एंड टेल। सो दिस इज कॉल्ड एज हेड। जहां पे एरो है, that point is called as head, और जहां से वो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं टेल, टेल एंड हेड। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चलो, अभी एक एग्जांपल दिया है। रिप्रेजेंट टू फोर्सेस, वन ऑफ 50 न्यूटन ड्यू साउथ एंड द अदर ऑफ 25 न्यूटन ड्यू ईस्ट। एक साउथ के तरफ जा रहा है और एक ईस्ट के तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ओके, तो forces acting F1, let F1 is 50 न्यूटन। ये किधर जा रहा है? ड्यू साउथ, साउथ। और जो F2 जा रहा है विच इज 25 न्यूटन ड्यू ईस्ट। अब यहाँ पे साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो भी नॉर्थ ऐसा दिया रहेगा, राइट? तो आपको थोड़ा सा ऐसा इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा। इसको यहाँ पे ओरिजिन ले लेंगे। ओरिजिन विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द टेल ऑफ द वेक्टर। अभी यहाँ पे 50 न्यूटन और 25 न्यूटन, राइट? तो 50 न्यूटन अगर यहाँ पे मैंने अगर स्केल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अगर लिया तो बहुत लंबा हो जाएगा वेक्टर, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो व्हाट शुड यू टेक? What scale to be taken here? रूपाली जगताप, श्रुति सोनोने निकाल ले सकते हैं आप? बोलो। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, हाँ, टेक 10 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1। 5 ले ले तो 10 न्यूटन ले लेते। 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे 50 न्यूटन को क्या आएगा? 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और 25 न्यूटन को क्या ले सकते हैं? 2.5 सेंटीमीटर। ओके,
तो यहाँ पे 50 न्यूटन ड्यू साउथ, साउथ ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये हमारी वेस्ट है। ओके, तो पहला वेक्टर लेंगे फोर्स वेक्टर 50 न्यूटन, 50 न्यूटन ड्यू साउथ, तो आई विल टेक 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दे लेंगे। तो टेक दिस विद द हेल्प ऑफ स्केल, so this is 50 Newton. The length of this vector is 5 centimeter. Now here 2.5, तो इसका आधा, यहाँ पे 2.5 ड्यू साउथ, ड्यू ईस्ट इधर, तो ये आ जाएगा हमारा 25 न्यूटन। So this is the graphical representation of a given vector. Everyone got this? किसी को डाउट है? सेम कंसेप्ट यू विल स्टडी इन जेई 11th में। आप जब जाओगे 11th क्लास में, जेई मेन, एडवांस, मेडिकल वगैरह, तो यही कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हैं। अगर अभी से आपने थोड़ा सा अच्छी तरह उसको स्टडी कर लिया तो आपको 11th 12th में थोड़ा इजी जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ड्रॉ अ वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ले वेक्टर ड्रॉ करना है। ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहला एग्जांपल दिया है 6 मीटर का है और 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अभी यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया है, यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है। ओके, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ से लेकर टुवर्ड ईस्ट, राइट। तो यहाँ पे वही हमारा थोड़ा सा रफ स्केच कर रहे हैं। यहाँ पे टेक दिस द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है। सो टेक द वेक्टर 6 मीटर। 6 मीटर अभी यहाँ पे क्या लोगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं स्केल, एज और नो, क्योंकि 6 मीटर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई विल टेक अ स्केल 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आई विल टेक अ 1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 6 सेंटीमीटर। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा एंगल का जरा झोल है। ओके, तो नॉर्थ से लेकर टुवर्ड ईस्ट, ओके, नॉर्थ से लेकर टुवर्ड ईस्ट लेना है। तो दैट वेक्टर मेक्स, दिस इज द वेक्टर, ओके, which makes an angle 60 degree with the east, east से, with east, not with north, remember। तो north to ये एंगल नहीं रहेगा 60 डिग्री, ईस्ट और जो गिवन वेक्टर है, तो टुवर्ड ईस्ट, so this is 60 degree. This is the representation of a vector. North of east direction, towards displacement is towards north from the east, east से लेकर north के तरफ 60 degree. Okay, let us draw 6 meter west. एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर वो 60 डिग्री ईस्ट एक्सिस से लेना है या नॉर्थ एक्सिस से? 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, मतलब ईस्ट से शुरू करके टुवर्ड्स नॉर्थ। Displacement is towards north of east direction, north of east direction. अच्छा, how can we draw this 6 meter west? मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट किधर होगा फिर? ओरिजिन। What could be the origin? टेल कहाँ पे होगा? टेल कहाँ पे होगा? टुवर्ड ईस्ट। यस। हाँ, तो यहाँ से मतलब टुवर्ड वेस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 मीटर है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये स्केल तो हमको लेना है। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लूंगा मैं, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है दिस विल बी द ईस्ट, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये जो है दिस इज 6 सेंटीमीटर।
which is equal to 6 meter toward west from right to left. ओके, और एक ले लेते, थर्ड वन, 25 मीटर 30 डिग्री साउथ ईस्ट। जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट ड्रॉ किया है वैसे यहाँ पे साउथ ईस्ट ड्रॉ करना है। मतलब इसका मतलब क्या होता है रतीश, व्हाट डज दिस मीन्स? तो यहाँ पे सर वो पहले हमारा ये वाला ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे जस्ट ड्रॉ लाइक दिस, इसको इमेजिन कर लो, ये ओरिजिन ले लो, राइट। और ये जो 25 मीटर है इसको पहले छोटा करना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लोगे इसको, कैन यू टेक अ स्केल? 5 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कैन यू टेक दिस स्केल? थोड़ा आसान पड़ेगा। तो 25 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आएगा? 5 सेंटीमीटर। यस सर। अभी 30 डिग्री साउथ ईस्ट मतलब ईस्ट से लेकर टूवर्ड साउथ, ईस्ट टू साउथ, ये ईस्ट है, ओके, साउथ ऑफ ईस्ट। सो दिस इज 25 मीटर। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एंगल लेने का, ये एंगल लेने का, तो आई विल टेक दिस एंगल, दिस इज 30 डिग्री। ईस्ट से लेकर टुवर्ड साउथ, साउथ ईस्ट। ओके, देयर आर सम वेक्टर्स। आपको पता है कि एरिया वेक्टर है, फिर डाइपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज आल्सो वेक्टर व्हिच ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। जो वेक्टर अलजेब्रा है वो सेटिस्फाइड करते हैं, राइट। द फिजिकल क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नेटिक डायरेक्शन, इट डज नॉट ऑलवेज इंप्लाई दैट इट इज अ वेक्टर। मैंने पहले बताया इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मैग्नेटिक भी है, डायरेक्शन भी, बट स्टिल इट इज द स्केलर। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। अभी जैसे कुछ क्वांटिटीज है लाइक एरिया, डाइपोल मोमेंट एंड करंट डेंसिटी, ओके। तो एरिया वेक्टर, हमको एरिया अभी तक क्या हमारा मालूम था कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये कोई भी एरिया लिया, ओके, तो इसका जो एरिया वेक्टर वो हमेशा इसको परपेंडिकुलर रहता है। सो दिस इज एरिया वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। मान लो ये एरिया लिया मैं, आई हैव टेकन दिस एरिया, तो ये एरिया को ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। दिस इज द एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो ये एरिया वेक्टर, ओके। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो उसमें 11 में या 10 में तो आपको ये पता चलेगा। तो डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है, द मैग्नेटिक डाइपोल हैज टू पोल्स, साउथ एंड नॉर्थ। सिमिलरली electric dipole has two charges, okay, in which the negative charge minus q separated by positive charge plus, और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस को ट्वाइस एल बोलते हैं। और यहाँ पे एक क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर p,
and that P is directed from negative charge to positive. So direction of electric dipole moment from negative charge to positive charge. Sir, can you please repeat this? This is the area vector. Okay, तो यहाँ पे area vector always perpendicular to the surface. जैसे ये area लिया मैंने, area of this paper. Okay, so this area is a vector. So how it is directed? So area vector always assigned perpendicular to its surface. Okay, then the electric dipole moment is also vector quantity. So which is directed from negative charge to positive. This is the electric dipole. Dipole, di means two poles. One is negative minus q, another is plus q. And जो electric dipole moment होता है P, which is directed from minus charge to positive charge. Magnetic dipole भी होता है. Magnetic dipole from south pole to north. ये डायरेक्शन था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, साउथ टू नॉर्थ. ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, 4-5 है. टाइप्स बोलिए. सर मैग्नेटिक में साउथ टू नॉर्थ जाएगा ना? हाँ, साउथ टू नॉर्थ, करेक्ट. यस. इन केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. ओके सर. डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. वो आपके नोट्स में नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. Okay, types of vector. Polar vectors. Polar vector means these have starting point as in case of displacement or point of application in case of force. Okay, so polar vector are those which are the starting point. So starting point displacement vector के लिए होता है. This is the starting point. Starting point और ये डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स हम क्या लेते हैं? फोर्स को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. दिस इज एफ. दिस एंगल इज थीटा. तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा ही नहीं. डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर ही होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन फोर्स हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं. तो यहाँ पे मिनिमम फोर्स कब लगाना पड़ेगा सो दैट आई कैन हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, जब आप ऐसा हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाओगे तो कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर आप ऐसा टेढ़ा लगा रहे हो तो यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स. इसलिए जब आप अलमीरा वगैरह शिफ्ट करते तो हेवी अलमीरा जो होता है वो नीचे से हम फोर्स लगाते हैं. अगर ऐसे लगाया, इंक्लाइन फोर्स लगाया, तो शायद वो डिस्प्लेस नहीं होगा. चलो, नेक्स्ट इज एक्सियल वेक्टर. along the axis, axial vector, axis of rotation, clockwise and anti-clockwise. Okay, तो यहाँ पे when we are taking, when the body is rotating, एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो लेना पड़ेगा मुझे ऑब्जेक्ट.
ओके, सो आई एम टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट, बैटरी है सेले, इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ मैं। तो व्हेन वी आर रोटेटिंग द बॉडी, तो बॉडी को जब रोटेट कर रहे हो, मीन्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी परफॉर्म्स व्हाट टाइप ऑफ मोशन व्हेन द बॉडी रोटेट? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर सर्कुलर मोशन। मोशन, करेक्ट, सर्कुलर मोशन, राइट। तो जब सर्कुलर मोशन होगा तो हो सकता है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पे द बॉडी रोटेट अबाउट अ फिक्स एक्सिस, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द, तो जो वेक्टर होगा दैट इज द एक्सियल वेक्टर। दीज आर द वेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। जो रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा उसको एक्सियल वेक्टर होता है। एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, तो यहाँ पे बॉडी इज मूविंग लाइक दिस। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अगर ले रहा है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का, यूजुअली क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, these vectors are representing in the axis, along the axis during the circular motion। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही तो वो सर्कुलर मोशन में वो पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्ले। आई टॉट इन द सर्कुलर मोशन, अगर आपको याद हो रहा हो। Yes, sir. याद आ रहा है कुछ? Yes, हाँ, sir. सर्कुलर मोशन Yes, sir. पढ़ा है मैं। तो ये जो वेक्टर है, they are acting along the axis of the plane, and each direction determined by the right hand thumb rule या right hand screw rule। तो ये है मेरे पास right hand screw rule। मेरे पास बड़ा वाला स्क्रू है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैन यू सी दिस स्क्रू ड्राइवर? दिख रहा है आपको बराबर? तो देखो यहाँ पे, इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा, द डायरेक्शन ऑफ थंब इज द मोशन ऑफ वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, और जो कर्व फिंगर से दैट गिव्स द मोशन दिस। व्हेन आई एम रोटेटिंग क्लॉकवाइज, तो जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर आएगा? सर अंदर जाएगा। अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। ओके, सो दैट इज Yes, द sir. डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। जब मैं इसको स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, व्हेन आई एम रोटेटिंग एंटी Sir, it will क्लॉकवाइज, come out. it will come out. So that is the direction of axial vector. It depends on the rotation of the axis. Okay, so these are called as the axial vector, which acts along the axis of rotation. अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे कैसा आएगा? इट विल बी अपवर्ड आएगा, अपवर्ड। एक्सियल वेक्टर भी अपवर्ड। इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, ओके, तो क्लॉकवाइज कैसे आएगा? इट विल बी लाइक दिस, तो नीचे आएगा, डाउनवर्ड्स। So these are the direction of axial vector. If it is anti-clockwise, upward. If it is clockwise, downwards. So these are called as axial vector. Okay. Vectors may be further divided like a zero vector or null vector. Null vector or zero vector. अच्छा, इसके नाम से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? व्हाट वी प्रेडिक्ट फ्रॉम दिस वर्ड? आर्यनपुरकर, क्षितिज रोगले, रतीश, प्रचेत, बोलिए, व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम दिस? Magnitude 0. हाँ, यहाँ पे एम्प्टी मतलब ओके, नल वेक्टर whose magnitude is 0, a vector whose magnitude is 0। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा फिर अगर ये वेक्टर है तो?
यस आशीष बोलिए. Sir, What origin could be the way? हाँ हेलो. sir, origin point. आर्बिटरी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है. ओके, नो फिक्स डायरेक्शन, आर्बिटरी डायरेक्शन होगा. आर्बिटरी. अच्छा, इसका अगर एग्जांपल देना है नल वेक्टर का, तो ऐसा दे सकते हैं. the direction of acceleration of a car moving with uniform velocity. Yes. Yes, sir. मैग्नीट्यूड कितना है मूविंग कार का? Zero. सर यूनिफॉर्मली जा रही कार. होगा. कार इज मूविंग यूनिफॉर्मली. ओके, और बताया कि एक्सेलरेशन बताओ. जीरो एक्सेलरेशन. वो यूनिफॉर्मली किधर भी जा सकती है, एनी डायरेक्शन. ओके. अच्छा, velocity vector of a body which is at rest. What type of vector it is? Null or zero vector? Yes, sir. एग्जांपल लिख लो फिर इसका. velocity vector of a body which is at rest acceleration vector of a car moving with constant velocity. ये एग्जांपल नहीं, तुम्हारे इसमें मॉड्यूल में नहीं है, आई जस्ट मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, लिख लो. अच्छा, ये जो नल वेक्टर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो बार. दिस वेक्टर नल वेक्टर और जीरो वेक्टर represented like this, zero bar. Okay, next is unit vector. तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर is a vector whose magnitude is कितना होगा? 1. A vector whose magnitude is 1 or unity. Let u cap, इसको क्या बोलते हैं? यू कैप और हैट बोलते इसको. हैट रखते ना हम चेहरे पे, सर पे हैट रखते ना, हैट बोलते इसको. यू कैप या यू हैट इज a unit vector along the given vector A. ठीक, तो कोई भी वेक्टर दिया है, मान लो ये दिया हुआ वेक्टर है, वेक्टर ए, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर यू कैप. And this u cap can be defined as the ratio of क्या हो सकता है, किसे डिफाइन करेंगे इसको? It can be defined as the given vector A upon its magnitude. This is our definition. Or we can say vector A is equal to u cap into mod of vector A. फिर आप बोलेंगे सर इसका तो फिर फायदा क्या है? इसका व्हाट इज द यूज ऑफ दिस यूनिट वेक्टर?
क्यों लेते हैं हम लोग? यस प्रचेत, सुयोग, प्रांजल, बोलिए, प्रणव, सतेज को ले, बोलिए बेटा सतेज। Sir, to determine direction of a vector. हाँ, वो क्या काम करता है? वो गाइड का काम करता है। जैसे कि मान लो कोई बाहर से यूपी बिहार से कोई आदमी आया और उसको पंचवटी देखने का है, वो रामकुंड पे गया, तो आप उसको पता नहीं है कि तपोवन किधर है, पंचवटी किधर है, रामकुंड किधर है, सोमेश्वर किधर है उसको नासिक दर्शन कराना है। तो नासिक दर्शन कराना है तो उसको एक कोई तो हेल्प लगती है, तो हु इज डूइंग हेल्प? गाइड। कौन हेल्प करता है? गाइड। वो गाइड क्या बोलता है? इधर तपोवन है, इधर सोमेश्वर है, इधर रामकुंड है। तो इधर ये जो डायरेक्शन दिखाता है ना, सी दैट इज द तपोवन, दैट इज द पंचवटी, दैट इज द सोमेश्वर वाटरफॉल। ओके, तो ये जो ऐसे जो डायरेक्शन दिखाता है, जो गाइड होता है, उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे वो फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, तो उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है। और वो जो वेक्टर होता है वो होता है यूनिट वेक्टर, जिसकी कीमत सिर्फ एक है, वन है, whose value, whose magnitude is 1. And that's why unit vector is used to determine the direction for given vector. Write down unit vector is u cap is used to determine the direction of given vector. So it is defined as u cap is equal to the given vector upon its magnitude. It can be read as a cap. Okay, u cap, एक u cap, a cap जो भी ले लो, u cap can read as u cap. और u hat भी बोलते उसको, कैरेट भी बोलते उसको, कैरेट, u hat, कैरेट का स्पेलिंग क्या है? What is the unit of this unit vector? इसका यूनिट क्या होगा? No unit. Unit vector has no unit. Unit vector has no unit. कितना टाइम बाकी है प्रतीश? 1 मिनट। 1 मिनट। इक्वल वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है, कल है क्या अपना क्लास? कल परसों है कि? देखो जरा टाइम टेबल Yes, अगले sir. क्लास में। अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट थोड़ा सा बाकी है, वो तो आप कर लोगे। तो आईजेसो वालों के लिए वेक्टर जरा इम्पोर्टेंट है, तो मैं अभी जरा वेक्टर कंप्लीट कर दूं, इफ यू डोंट माइंड। चलेगा? Yes, हाँ sir. प्रचेत, हाँ। और मंडे Yes, को sir. या ट्यूसडे को, Yes, sir. मंडे ट्यूसडे को रहमान सर का एक लेक्चर लगा देंगे, फिर वो इंटीग्रेशन और जो भी पार्ट बचा है वो कंप्लीट करेंगे। अभी वेक्टर अलजेब्रा जो है ये वाला टॉपिक खत्म कर देंगे, मैथमेटिकल खत्म कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट जो भी है वेक्टर का मैं पूरा लेने वाला हूँ और अच्छी तरह लूंगा, सो नॉट टू वरी, बहुत अच्छी तरह मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, विद डेरिवेशन एंड ऑल। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू बंक माई क्लास। मेरा वो भी क्लास है फिजिक्स का, आप बंक मत करो। आज एटलीस्ट जितने प्रेजेंट है उससे ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वेक्टर वाला, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स। क्योंकि अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर ज्योमेट्री अगर अच्छी तरह समझ में आया तो बाकी के सब लेसन उसी पे डिपेंड है। दिस इज द बेस। वेक्टर जो है, वेक्टर ज्योमेट्री, इट इज द बेस ऑफ फिजिक्स। इसके बिना हम आगे पढ़ ही नहीं सकते जो भी टॉपिक्स है ना। सो चलो, बाय, सी यू, टेक केयर। Bye, sir. Bye, Thank sir. you. Thank you, sir. Have a Bye. nice day.